मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्या जो हमारा रियल नंबर है क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का वास्तविक संख्या जो है उसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए, हम लोग करते हैं। देखिए हमारा संपर्क सूत्र है आप सभी, आपको यदि PDF चाहिए फ्री में तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपको लिख कर भेजना है, हेलो सर मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपके नंबर पर PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये एक प्रकार से टेस्ट होगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बताने का प्रयास करना आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला सवाल है मतलब √3 क्या है। √3 क्या है, तो देखिए आपका ऑप्शन ए में है अपरिमेय, परिमेय है। बी में दिया गया है प्राकृत संख्या, सी में दिया गया है अपरिमेय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको जो याद रखना है, √3 जो होता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 2 नंबर। सवाल है हमारा 2 नंबर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिया है 2 चूँकि 10 और 20 के लॉसो यानी कि एलसीएम और मौसों का अनुपात क्या होगा। यानी कि इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद इसका आप लोग महत्तम निकाल लीजिए, इससे भाग इसमें दीजिएगा और इससे भाग इसमें दीजिएगा। ठीक है, मतलब इससे भाग इसमें देना है और इससे भाग इसमें देना है, तो निकल के जो हमारा आएगा क्या निकलेगा, आप लोग चेक कर लेना एक बार। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा तो हमारा निकल के आएगा 10 अनुपात क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर। सवाल क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मान लो 5 है, 6 है। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो लगातार क्या निकल के आता है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या निकलेगा, तो 1 निकलता है। 2 संख्याओं का लगातार एलसीएम निकालिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि एलसीएम में आप भाग देते हैं तो वह पूरा पूरा कट्टा यानी शेष क्या आता है 1 आता है। लास्ट में कम इसका एक बार में कट्टा है। इस प्रकार से आप लोग मान लो, इसमें हम लोग मान लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, जैसे देख लो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, किसमें दे देते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोग देते हैं 1 में दे देते हैं 1 से भाग, तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। आई मीन कितना आया, शेष हमारा 0 आया और 1 हमारा आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो 2 संख्याओं का लगातार एचसीएफ आई मीन मौसो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 4था नंबर। आप लोग कमेंट करते चलिए क्या आंसर होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो देखिए आप लोग जल्दी से चूज कीजिए। आपका ऑप्शन है ए में 15, बी में है 23, सी में है 12 और डी में है 75। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 23। ठीक है, 23 हो जाएगा, क्योंकि जो स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग ना लगे, क्योंकि 23 में आप लोग किसी भी संख्या से भाग दोगे तो लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 23 से ही लगेगा। जब भी लगेगा तो एक बार में हमारा 23 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 23 हो जाएगा, क्या होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल है हमारा क्या है 5005। सवाल हमारा 5 नंबर है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, आई मीन कितना बार में कट सकता है और अभाज्य संख्या में आना चाहिए, तो कितना आएगा, तो आपको हमेशा याद रखना होगा, यह जो निकल के हमारा आता है ना कितना 4 आएगा, 4 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, अभाज्य संख्या में, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। एक एक सवाल को समझते चलिए और ध्यान से देख लीजिए, ताकि यही सब सवाल आपको देखो बोर्ड एग्जाम में मिलेगा देखने को। ठीक है, पहला चैप्टर से करीब 20 से 25 नंबर का मैथ में सवाल पूछ दिया जाता है, 20 से 25 नंबर का। तो आप लोग चाहो तो अभी से ही याद कर दो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला सवाल है 6 नंबर। कितना है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का आप लोग जब गुणनखंड कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 24 गुना 32, बी में दिया है 23 गुना 33, सी में है 25 गुना 3 और डी में दिया है मेरा 2 गुना 35। तो क्या आंसर होगा, तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा निकलेगा 25 गुना कितना निकलेगा, तो 3 निकलेगा। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, 25 गुना 3, 96 का क्या होगा गुणनखंड आप लोग कीजिएगा तब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या आप लोग कैसे याद कीजिएगा, याद हो गया आपको, जो स्वयं से जो 2 से पूरा भाग देने पर कट जाए, या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन होगा, अब देखिए पहला में दिया है 2 - √13 और बी में दिया है 15, सी में दिया है 2 × √3/√3 और सी डी में दिया है √6 यानी 6। तो क्या होगा आंसर इसमें, और परिमेय संख्या इनमें क्या होगा, तो परिमेय संख्या में इसमें हमारा आ जाएगा 2 × √3/3। कैसे होगा, तो देखो ये है हमारा 2 × √3/√3। अब हम लोग यहाँ भाग में है तो √3 कटेगा, 2 निकला यानी कि 2 हमारा क्या है, 2 हमेशा होता है परिमेय संख्या, तो आपको याद रखना है। ठीक है,
इस प्रकार का सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और हर एक साल पूछा जाता है, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से देख लेना। इसी टाइप से सवाल देगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं, इसका मौसो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा कितना निकलेगा, आप ही एक बार कमेंट कर दो 8 नंबर का, ठीक है। 8 का आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या आंसर होगा 8 नंबर का। देखिए तो आंसर मैं आपको बताता हूँ, 8 का जो आंसर हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा 2। क्यों होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आपको पता होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होता है। आप लोग 1 में 2 में मान 2 में यदि आप लोग 1 से गुना करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। हमारा 2 बी नंबर जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, आप लोग डाउट भी क्लियर करते चलो और कमेंट में आंसर भी बताते चलो, ताकि देखना आप लोग कितना में कितना आप लोगों का अंदाज पर भी आप लोग टिक मारते चलो, यानी कि टिक नहीं, यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि हाँ ये आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या फिर ए होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो क्या होगा, यानी ए और बी का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या निकलेगा, लघुत्तम यानी एलसीएम क्या होगा। तो देखिए आप लोग भाग दीजिए। सबसे पहले तो देखिए ये दोनों अलग अलग संख्या है, आपको पता होगा 2 संख्या यदि सेम रहता है तभी, मतलब 2 संख्या एक ही पहाड़ा में मिलता है तभी हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2 में यहाँ 4 है और 2 है, तो ये दोनों क्या 2 में लग रहा है तो लगता, लेकिन यहाँ पे हमको वो नहीं दिया गया है, वो हमको नहीं दिया गया है, लेकिन ए भी दिया है। तो क्या करेंगे, ए भी है ना, तो डायरेक्ट ए गुना बी कर दो तो क्या निकलेगा, ए गुना बी, तो हमारा क्या होगा ए बी हो जाएगा। देखो ए बी कहाँ दिया गया है, आप लोग ऑप्शन जल्दी से बताओ, ए बी किस में दिया है। तो देखिए ए बी हमारा दिया है सी नंबर में, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार से पता है आप लोगों को, इसके जगह देखो सवाल हर एक बार अलग अलग टाइप से पूछता है सवाल। यहाँ पे आपको ए की जगह दे देगा क्या, एक्स दे देगा। देखो ए की जगह जो है ना, ए की जगह आपको एक्स दे सकता है, बी की जगह आपको दे सकता है वाई, और यहाँ पे आपको यहाँ पर भी एक्स दे देगा और इसके जगह भी आपको वाई दे देगा। और पूछेगा इसमें संबंध क्या होगा, संबंध भी आपको दे देगा ऑप्शन में, एक्स वाई दे देगा, ए दे देगा, ठीक है, बी दे देगा और यहाँ बी नहीं देगा। देखो इस प्रकार से देगा आपको संबंध, आपको दे देगा एक्स दे देगा, बी दे देगा, यहाँ पे दे देगा एक्स बटे बी, तो आपको चूज करना क्या होगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है मेरा 10 नंबर सवाल, ध्यान से आप लोग देखिए और कमेंट करते चलिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक करो, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करो और वीडियो को थोड़ा शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड भी जो है वो आकर क्लास में जुड़ जाए, ठीक है। हम लोग आपके लिए डेली क्लास करते हैं शाम 7 बज के कितना मिनट पे, 15 मिनट पे, ठीक है, शाम 7 बज के 15 मिनट में, तो आप लोग जुड़ा कीजिए डेली। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा 10 नंबर है, थोड़ा रुक जाओ, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। चलो अब ठीक हो गया, ठीक है, आप ठीक हो गया है, थोड़ा ये हमारा काम नहीं कर रहा है। चलो 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल बोलते हैं, 2 संख्याओं का हमारा गुणनफल दिया है 8670, यानी कि 8670 है, और उसका मौसा यानी एचसीएफ हमारा 17 दिया है। तो हमको एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम आप लोग निकालिए तो क्या होगा, थोड़ा सा रुक जाइए, नेट प्रॉब्लम हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग चूज कीजिए तो क्या होगा आंसर। आप लोग थोड़ा बनाने का प्रयास करो। देखो हमको दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, तो हमारा दे दिया है 8670, और हमको इसमें क्या दे दिया है, एचसीएफ। आई मीन एचसीएफ आपको पता होगा, एचसीएफ भाग द्वारा निकालते हैं, एचसीएफ भी हमारा 17 दे चुका है। तो हमको निकालना कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालना है तो बहुत ईजी है। आप सबसे पहले क्या करो, क्या है हमारा दिया है 8670, ठीक है ना, इसको लिख दो। और हमको यहाँ पे सूत्र में क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या। देखो पहली संख्या होता है, हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। सूत्र भी पूछ सकता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने आपको देगा दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या है, थोड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ लेना, लिख दिया, दूसरी लिखा हुआ है, दूसरी संख्या। अब इस प्रकार से हमारा सूत्र बनता है, और बराबर में हमारा जो होता है, बराबर में इधर करके लिख रहे हैं, इससे इधर यहाँ करके लिख लें, देखने में समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ होता है एलसीएम गुना, ठीक है, एलसीएम गुना होता है एचसीएफ। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हमको क्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल हमको यहाँ पर दिया गया है। हमको बस निकालना है कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी हमारा दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो एचसीएफ का मान है ना, एचसीएफ का मान है, हम जैसे ही बैठाएंगे यहाँ पे, देखो हम बैठा भी दे रहे हैं एक बार,
रुक जाओ, HCF का मान देख लो, हम यहाँ पे बैठा देते हैं, कितना दिया है 17 दिया है, तो HCF का मान बैठा है। आप क्या करेंगे, तो ये बराबर में है ना, ये बराबर में है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCM गुने HCF दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के क्या करेंगे, इसके बटे में ला देंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बटे में 17 को। तो लाइए देखिए, हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया है कितना 86 70, और हमको यहाँ पे LCM बराबर हम लोग ले लेंगे, LCM हमको निकालना तो LCM बराबर ले लेंगे। अब हमको दिया है HCF, यहाँ पे दिया है कितना, तो HCF हमारा दिया है 17। आप काटिए, देखिए काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो हमारा ये कट के पूरा निकल जाएगा कितना बार में, तो 510 बार में, ठीक है, 510 बार में। टाइमिंग हमारा जो आंसर होगा वो D नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर देखिए थोड़ा ध्यान से आप लोग, सवाल क्या है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, यानी कि दो परिमेय संख्या दिया है 2 और दे दिया है 6। अब इसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है, भाई अनंत होगी। देखो पहले तो यहाँ 2 3 4 5 आ जाएगा, उसके बाद आप लोग 2.2 लिख सकते हो, 2.1 2.2, इस प्रकार से बहुत सारा संख्या आप लिख सकते हो, तो हमारा क्या होगा, अनंत हो जाएगा। देखो अनंत दिया ऑप्शन में दिया गया है, C नंबर में हमारा अनंत दिया गया है, तो अनंत देखिए हो जाएगा करेक्ट आंसर D का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग क्लास में जुड़े रहिए, क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करते चलिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। तो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है 29 16 15 और 33। मैंने बताया था अभाज्य संख्या कौन होता है, जो स्वयं से भाग ले और किसी से ना लगे। तो देखिए इसमें से स्वयं से भाग लगने वाला कौन है, तो आपको याद रखना है 16 जो है या स्वयं से भाग लगेगा, यानी B नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई मीन 16 है, ठीक है, 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का 16 होगा ना, 16 नहीं होगा, ठीक है, 16 ही होगा, अभाज्य संख्या है ना, 16 ही होगा, क्योंकि 16 में देखो कोई संख्या से भाग लगा है क्या, 2 से लग रहा है, नहीं 2 से लग रहा है, 16 में 2 से भाग लग जा रहा है ना, नहीं यहाँ 29 नहीं होगा। देखो 29 होगा, क्योंकि 29 कोई संख्या से, 29 में आप लोग भाग दो, कोई संख्या से लगेगा नहीं लगेगा, यानी 29 से ही लगेगा, तो 29 से एक बार में लगेगा, तो यानी ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। जो स्वयं से भाग लगे और किसी से ना लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, क्या दिया है, 0.3 का परिमेय, ठीक है, परिमेय रूप में लघुत्तम रूप का लघुत्तम रूप है, तो परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। आई मीन बहुत सिंपल सी बात है, हमको क्या कह रहा है, ये दिया है 0 पॉइंट दिया है, 0.3 दिया है, तो हमको क्या करना है, ये दशमलव को उड़ाना है। उड़ाने के बाद देखिए क्या होता है, आपको परिमेय से आप लोग पढ़े होंगे शायद, परिमेयी रूपीकरण आप लोग पढ़ेंगे, तो क्या होता है, पहली संख्या यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 है, तो हम लोग 1 9 बैठाते हैं 1 के जगह, और वहीं यहाँ पे कुछ और दे देता है, तो यहाँ 2 संख्या हो गया, दशमलव के बाद 2 संख्या हो गया, तो हम लोग 2 9 बैठाएंगे, इस प्रकार से बैठाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 3 पॉइंट हमारा 0 पॉइंट दिया है, कितना 0 पॉइंट हमारा दिया है 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव को उड़ाएंगे, हमारा यहाँ पे 9 आएगा, यानी कि क्या होगा, 3/9 हो जाएगा। 3/9 नहीं होगा, कहूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो काटिए, एक बार में काटिए, 3 कम 3 3 तिया 9, यानी 1/3 हमारा आ गया। देखो 1/3 कहीं ऑप्शन में दिया है, तो हमारा C नंबर में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा 14 नंबर, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है सभी, ठीक है, एक एक सवाल को ध्यान से देखिए। देखिए सवाल है 14 नंबर, 7 प्लस रूट इंटू 2 क्या है, 3 इंटू √2, यानी कि 7 प्लस 3 गुना √2 दिया है, 3 गुना √2 दिया है, तो यह कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले आप लोग देखिए यह कौन सी संख्या होगी, ये देखिए सबसे पहले तो आपको अपरिमेय संख्या दिख रहा होगा, और ये भी अपरिमेय ही संख्या है, और ये भी अपरिमेय ही संख्या है, ठीक है। देखो 3 का मतलब क्या है, यानी कि 3 जो है ना 2 है, ठीक है, 3 है, 3 जो है वह 2 है, तो क्या होगा, 3 प्लस 7 प्लस 3 यानी 10 हमारा कौन सी संख्या होती है, आप लोग बताइए, तो 10 कौन सा संख्या होगा, आपको पता होगा, परिमेय या अपरिमेय होता है, ठीक है, 14 नंबर का, तो क्या कौन सी संख्या होगा, तो यह 10 हमारा होता है अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय होता है तो अपरिमेय संख्या हमारा होगा, ठीक है, 14 का अपरिमेय संख्या होगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा, सवाल है काफी महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, इनमें से कौन परिमेय संख्या है, कौन होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। परिमेय संख्या 14 का परिमेय संख्या कौन होगा, तो आपको याद रखना है, परिमेय संख्या हमारा √16 होगा, √16 है या परिमेय संख्या होगा, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला हमारा सवाल क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, हम लोग क्लास को छोड़ेंगे नहीं बीच में, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, आपको करना है, आप लोग जुड़े रहिए, हम भी जुड़े हैं और क्लास करवा रहे हैं। देखिए सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, कोई पूर्णांक दे दिया है हमको, m दे दिया है, तो इसके लिए सम संख्या का पूर्णांक क्या होगा, तो सम संख्या का पूर्णांक निकालना है, तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे, तो देखो हमको दिया है m, ठीक है,
लेकिन सम संख्या पूछ रहा है। सम संख्या पूछे ना तो आपको क्या करना है, कोई भी ABCD का अक्षर A दे दे, X दे दे, B दे दे। तो आपको सम संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लगा देना है। उसके बाद जो संख्या दिया है, A दिया होगा तो A लगा देंगे, यहाँ मान लो हमको दिया है M तो 2M लगा देंगे, 2M हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी C नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आप लोग कमेंट करते चलिए, समझ आ रहा है तभी आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। बताइए आप लोग समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए तो आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, थोड़ा कमेंट करो फास्ट आप लोग थोड़ा, तब तक हम इसको इधर थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है हमारा 17 नंबर, ध्यान से आप लोग देखिएगा। 17 नंबर सवाल है, यदि 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका क्या दिया है, यदि 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। यानी 2 अभाज्य संख्या दे दिया है, अभाज्य संख्या पता है जो स्वयं से भाग लेंगे, मान लो 1 दे दिया है हमको 5 है ना, जो स्वयं से भाग 5 स्वयं से भाग लगेगा ना। हाँ, 5 हमारा 5 नहीं, मान लो 13 है और हमारा 1 29 दे दिया, ये 2 संख्या दे दिया है। अभी दोनों का मौसा क्या होगा, कितना आ सकता है मौसा। तो देखिए अधिकतम मौसा जो आ सकता है आपको हमेशा याद रखना है। कितना नंबर सवाल है, तो हमारा 16 नंबर सवाल है। थोड़ा सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारा 8 और 17 नंबर है। तो देखिए इसका आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो हमेशा 1 निकलेगा। ठीक है, 1 ही निकलेगा क्योंकि एक ही बार में कटेगा। अरे देख लो 13 है, 13 में भाग दो, एक बार में कटेगा 13 से। ठीक है, एक बार में कट रहा है। वैसे ही आप लोग क्या करो, 23 को भाग दो, तो 29 को भाग दो, 29 को 29 से भाग देंगे, क्या होगा, 29 को 29 से भाग देंगे, हमारा एक बार में कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा दिया है कितना, ये दिया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है विषम संख्या 0 और 50 के बीच कितनी होगी। तो आपको याद रखना है अधिकतम जो संख्या इसमें होगी कितना होगा, तो हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा माइंड में बैठाना है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है। 18 नंबर सवाल का या जो होगा ना 25 होगा, क्योंकि विषम संख्या पूछे तो आधा कर देना है, क्योंकि 50 और 25 के बीच, 50 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या होता है 25 और सम संख्या होता है 24। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा 19 नंबर सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या होगा। तो देख लीजिए हमारा √10, √24, √35, √121 दिया है। तो क्या होगा इसमें से अपरिमेय संख्या, तो इसमें से हमारा अपरिमेय संख्या जो होगा √121 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इनमें से किसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा। तो आपको मैं बता दूं दशमलव प्रसार का मतलब है कि भाग देने पर, यानी 3 से आप लोग 8 में भाग दोगे तो पूरा कटना चाहिए, 6 से 15 में देखो पूरा कटना चाहिए, और 23 से आप लोग 348 में भाग दोगे तो पूरा कटना चाहिए, या 17 से आप लोग 1536 में भाग दोगे तो पूरा कटना चाहिए। यही हमारा दशमलव प्रसार शांत होने का अर्थ होता है। तो क्या होगा, कौन इसमें से आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, आपका जो आंसर इसमें निकल के आएगा वह 3 अनुपात की 3 बटे कितना होगा, 3 बटे हमारा 8 निकल के आ जाएगा। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। उधर दिया था सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और यहाँ दे दिया है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो क्या होगा, तो इसमें जो होगा ना सेम गुणनफल निकलेगा, वही क्या निकलेगा, तो सेम गुणनफल हमारा यहाँ 4 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 21 का आपको याद रखना है हमेशा 4। ठीक है, 4 निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है हमारा कितना नंबर, 22 नंबर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वही पूछा जा रहा है। अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहेंगे, आप लोग को माइंड में बैठा कर लगना है। अभाज्य संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्या को हम लोग एक परिमेय संख्या कहते हैं, वही भाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये सब सवाल। अगला सवाल है हमारा 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 6/10 यानी 6 से आप लोग 15 में भाग दोगे तो पूरा कटने पर किस प्रकार का होगा भाग, यानी शांत होगा, अशांत होगा, या अशांत होगा, या आवर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको याद रखना है या जो होगा हमारा शांत होगा, पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा कितना नंबर, 24 नंबर, 24, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, इनमें से कौन अभाज्य संख्या होगा। 24 का आप लोग कमेंट कीजिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या इनमें से जो होगा हमारा 11 होगा, क्योंकि जो स्वयं से भाग लगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, देखिए आप लोग कमेंट करते चलिए, सवाल मैंने बता दिया है आपको, हम आंसर अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या होगा ये बता दिया। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, देखिए जो स्वयं से भाग लगे आप लोग कमेंट कर देना, निम्न में कौन अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, जो स्वयं से भाग लगेगा देख लेना। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रूट क्या है, रूट
क्या होता है, रूट क्या होता है आपको याद रखना है। रूट जो होता है वो हमेशा ऊपर में संख्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा √7 कौन सी संख्या होंगी, यानी √7 डॉट डॉट संख्या है, यानी कौन सी संख्या है। √7 जो है वो हमारी कौन सी संख्या होंगी, तो आपको कमेंट करना है जल्दी से। √7 क्या है, देखिए जब भी रूट लगा देंगे तो उसमें से रूट में यदि हम लोग विषम संख्या कोई भी दे देते हैं, जैसे मान लो हम दे देते हैं 5 दे देते हैं, √3 दे देते हैं, तो ये जो है ना रूट तो आपको पता है अपर में संख्या होता है, और यहाँ पर 3 भी अपर में है, 7 भी हमारा क्या है, √7 भी अपर में संख्या ही होगा, तो आपको याद रखना है अपर में संख्या बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोग कमेंट करते चलिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल सभी है और सिंपल है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है एक डॉट डॉट डॉट, यानी कि अभाज्य संख्या इनमें से कौन होगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, मतलब अभाज्य संख्या को और हम क्या कह सकते हैं, वही पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, 28 का कमेंट करना आप लोग, 28 का कमेंट कीजिएगा, क्या आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो अब अभाज्य संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होता है, आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा 3 प्लस रूट अंडर, ठीक है, रूट इंटू 2 इंटू √5, यानी 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 2 गुना दिया है हमको √5, यह कौन सी संख्या होगी, तो आपको हमेशा याद रखना है यह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको हमेशा किस में टिक मारना है, तो ए में मारना है। ठीक है, 29 का ए में हमेशा आप लोगों को टिक मार देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कितना नंबर का, 30 नंबर का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरा इस फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या का कंप्लीट करेंगे, करीब 50 से 60 क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करेंगे, तो आप लोग क्लास मत छोड़िए। ठीक है, और क्लास यदि आपका छूट भी गया है तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, 30 का अभाज्य संख्या कौन है, जो स्वयं से भाग लगे, देख लेना इसमें से कौन होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भाज्य बराबर डॉट डॉट गुना भागफल जोड़ शेष दिया है। तो मैंने आपको यह सूत्र बताया था पिछली कक्षा में कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, यानी कि ये हमारा भाजक जो है यहाँ पे बैठेगा, भाजक। ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, सही से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा भाजक आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो भाजक आएगा हमारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाजक, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है √2 क्या है, मैंने बताया ना √2 क्या होता है, √2 क्या होता है, तो आपको कमेंट करना है 32 का। √2 क्या होगा, तो √2 हमारा अपरिमेय संख्या होगा, आपको याद रखना है हमेशा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोग कमेंट भी करते चलिए, बताइए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या होगा, इनमें से कौन अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, आपको मैंने बताया जो स्वयं से भाग लगे, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, या कभी काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, BBI सवाल होता है, अभाज्य संख्या पूछने वाला 5 नंबर तक पूछ सकता है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभाज्य संख्या तो आपको हमेशा याद रखना है कौन, देखो इनमें से कौन स्वयं से भाग लग सकता है, यानी 11 जो है ना, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्वयं से भाग लगेगा, आप लोग बताते चलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, यह सवाल काफी महत्वपूर्ण होता है, इस बार भी पूछा गया था, तो अगले साल भी पूछ सकता है। तो आप लोग देखिए रूट क्या दिया है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, यानी 5 पर कितना घात होना चाहिए जिससे हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 625 पूछ जाए, तो कितना घात रहेगा, तो अधिकतम घाट आपको जो याद रखना है कितना होगा, 5 पे आप लोग घाट लगाइए, कितना हो सकता है, कितना घाट होगा, तो 5 पे घाट जो हमारा आएगा वह करीब आ जाना चाहिए 4। आप लोग 4 गुने 5 गुने 5 5 गुने 5 4 बार कीजिएगा तो हमारा 625 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग जब गुना करेंगे, इसको हम लोग जब गुना करेंगे, परिमेय और अपरिमेय को सब जब गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल क्या निकल के आएगा, तो गुणनफल निकल के आएगा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय निकल के आएगा। तो आपको याद रखना है। देखिए हम एक दे देते हैं अपरिमेय संख्या 2, और परिमेय संख्या 2 दे दिए हैं, और अपरिमेय की जगह हम लोग दे दिए हैं 3। आप लोग इसका गुना कीजिए तो क्या निकल के आएगा, क्या होगा, 2 गुना 6, यानी कि हमारा 3 निकलेगा। 3 क्या होगा, 3 होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इस प्रकार से सवाल आपको मिलेगा, अभी ही मिलेगा इसमें। चलिए अगला सवाल है, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच ठीक है, 2 दे दिया है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या हो सकती है, यानी 2 परिमेय संख्या दे दिया है, 2 4। अब इसके बीच आप लोग अपरिमेय संख्या निकालिए, कितना होगा, अरे अनंत होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, और इधर 3.2 होगा, बहुत सारा हो जाएगा, यानी कि हमारा अनंत हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है डी नंबर में। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच पूछे तो अनंत याद रखना है, 2 अपरिमेय संख्या के बीच भी पूछे तो अनंत ही आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा 37 नंबर 37 सवाल है, क्या दिया है, आराम से इसको देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है। ये अलग है, ये अलग है, गुना में लेकिन है दोनों। ठीक है, दिया है 3 + √3 इंटू रूट दिया
दिया है 3 माइनस रूट 3 और एक डॉट डॉट संख्या है, यानी कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, इसमें से आप इससे गुना जब कीजिएगा और इससे कीजिएगा और फिर इससे गुना कीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा, तो हल हम लोग जब करेंगे गुना करके तो हमारा निकल के जो आएगा वह क्या आएगा। आप लोग एक बार हल करके देख लेना, कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट मान लो क्वेश्चन को और हल कर लेना, हम ऐसे आंसर बता देते हैं। ठीक है, आप लोग हल कीजिएगा तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो होगा परिमेय संख्या। ठीक है, हल करने पे परिमेय संख्या बन जाएगा हमारा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 38 सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्या दे दिया है, अब उसके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत होगी भाई, आपको हमेशा याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ठीक है, अनंत होगी, काफी महत्वपूर्ण सवाल ये सब हमारा बनता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, आंसर सही है ना 38 का। ठीक है, चलो 38, अब 39 आ गया हमारा। 39 क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। सवाल है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में कैसा होता है, यानी परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार, यानी दो से हम लोग मान लो 4 में भाग दे दिए हैं तो 2 बार में कट गया हमारा, 4 में कट गया। वही पूछा जा रहा है क्या दिया है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो ये हमेशा शांत होगा, हमेशा क्या होगा, तो शांत होगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा शांत होगा, आपको हमेशा याद रखना है। और ये परिमेय में पूछे तो अशांत आप लोग दे देना परिमेय में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दिया है, एक डॉट डॉट संख्या, यानी कि इनमें से जो दिया है ना, या भराएगा यहाँ पर क्या भरने वाला आपको सवाल है, तो दिया है एक डॉट डॉट कौन सी संख्या है, तो आपको याद रखना है इनमें से कौन संख्या है जो होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से सवाल, आप लोगों को डाउट होगा कि हम लोग परिमेय भी भर सकते हैं, पूर्णांक भी भर सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी भर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं भरना है 40 का। ठीक है, बता देने क्या भरना है, तो आपको हमेशा परिमेय भर देना। जब भी आपको इस प्रकार से सवाल दे एक डॉट डॉट संख्या है तो आपको परिमेय भरना है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल आपको पूछेगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 48 क्या है 41। ठीक है, सवाल है 11 बटे कितना दिया है 15, 11 बटे 15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। आप लोग 11 से 15 में जब भाग दोगे तो पूरा कट करके आएगा, तो पूरा कट जब जाएगा दशमलव में या कटेगा तो हमारा जो आंसर आएगा निकल के वो हमेशा निकल के आएगा क्या, अशांत निकलेगा, यानी पूरा भाग नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा वही सवाल है, सेम सवाल है। ठीक है, सेम सवाल है, लेकिन इसमें हमारा मान पूछा जा रहा है, कितना मान आएगा। मैंने बताया था ना दशमलव में मान आएगा, तो 11 बटे 15 का दशमलव प्रसार में कितना मान आएगा, तो यहाँ पे मान आपको भरना है। तो मान हम जब आप लोग 11 बटे 15 11 से 15 में भाग दोगे तो मान हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के कितना आएगा, तो 0. क्या होगा 44, यानी कि आपको यहाँ जो भरना है 0. देकर 44, यानी 0.44 आपको भर देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा कितना है 43 सवाल है 17 बटे 24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, बताइए। आप लोग इसका थोड़ा हल कर लीजिएगा, 17 में आप लोग 24 से भाग दीजिएगा, देखिएगा कितना मान आता है। ठीक है, वही हमको यहाँ पे भरना है, क्या होगा मान, तो मान देखिए दिया है शांत और शांत, आवर्ती या कोई नहीं, तो क्या आंसर होगा, तो आंसर जो हमारा होगा वो हमेशा निकल के आएगा क्या, और शांत ही निकलेगा। ऐसे सवाल में आपको हमेशा और शांत पर ध्यान देना है। ठीक है, और शांत पे आपको हमेशा ध्यान देना, फोकस करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1/3 डॉट डॉट कौन सी संख्या, आपको मैंने बताया था 1/3 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये p/q के रूप में दिया है, लेकिन कौन सी संख्या होगी वो पूछा जा रहा है हमको 44 का, तो यह हमारा क्या होगा p/q के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या हमारा होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो यानी HCF क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्याओं का HCF क्या निकल के आएगा, तो आपको हमें याद रखना है एक हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, एक निकलेगा 45 का। ठीक है, एक हमारा निकलेगा, यानी ए ना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा रूट कितना दिया है, √2/√3। देखिए दिया है √2/√3 एक संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो p/q के रूप में रहे वह हमारा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय ही संख्या होगा। ठीक है, कुछ भी दे दे p/q के रूप में रहे, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, उसे परिमेय कहेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल है क्या निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय कौन कौन है। तो अपरिमेय हमारा क्या है √7 है, और क्या होगा देखिए यहाँ पे हमारा 2 बटे क्या दिया है √2/√5 भी हमारा अपरिमेय है, और यहाँ देखिए √3/√7 भी हमारा अपरिमेय है, लेकिन ये हमारा अपरिमेय नहीं होगा, ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा हल करके। ठीक है, हमारा देखिए √75
बटे दिया है हमारा √48। इसका आप लोग काटिएगा, जब काट के हल कीजिएगा ना, भाग देने पे आप लोग कीजिएगा तो हमारा निकल के आएगा क्या, तो ओ पढ़मे संख्या होगा, क्या होगा, पढ़मे संख्या, ठीक है। 47 का करेक्ट आंसर है ना, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा आप लोग। दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। क्रमिक संख्या मतलब क्या होता है, क्रमिक संख्या का मतलब यह है क्रमिक सम संख्या, यानी कि 1 2 3 कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो क्रमिक सम संख्या का अर्थ होता है 1 2 3, यानी कि सम संख्या जो है ना उसी को हम लोग क्रमिक संख्या भी कहते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आपको याद रखना है दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे 48 का आंसर बताना है आपको, क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा 2 हमारा, ठीक है, 2 हमारा निकलेगा हमेशा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल देखिए काफी महत्वपूर्ण, ये हमारा सूट पूछा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की सिद्धि है। यानी कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है वो सूत्र से किस प्रकार से हल कर सकते हैं और सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो ए बराबर होता है हमारा ए बराबर BQ, ठीक है, BQ प्लस R। अब हमको उसमें पूछा जा रहा है किस प्रकार से हम लोग इस सूत्र के द्वारा किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, ये ए जो है ना ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, बी होता है भाजक, और Q का मान होता है भागफल, और ये हमारा R जो है ना इसका मान होता है शेष। तो इस प्रकार से आपको पता है BQ, ठीक है ना, BQ प्लस R, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ हम इस सूत्र के जरिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट है ना, करेक्ट है ना, सही से बताना आप लोग, ठीक है। देख लेना एक बार 49 का करेक्ट है या नहीं, करेक्ट ही होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है हमारा, इनमें कौन सी संख्या अपढ़म्य संख्या, इनमें से कौन सी संख्या है जो अपढ़म्य होगी। तो देखो अपढ़म्य कौन होगी, 49 हमारा अपढ़म्य नहीं होगा, 25 भी हमारा अपढ़म्य नहीं होगा, ठीक है। हमको अपढ़म्य पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले देखो अपढ़म्य संख्या हो कौन सकता है, इनमें से अपढ़म्य संख्या हो कौन सकता है वो देख लेते हैं। तो देखिए अपढ़म्य जो हमारा इसमें से है √20 होगा, क्यों होगा, तो देखो आप लोग √20 में यदि 2 से भाग देते हो तो यह हमारा वर्ग निकालना होता है। देखिए सबसे पहले निकालते हैं किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो कि यह अपढ़म्य है या अपढ़म्य। देखिए रूट क्या दिया है, रूट हमारा 9 दिया है, तो इसका वर्ग आप लोग निकालोगे 3 हो जाएगा। और देखिए 20 का वर्ग हम जब करेंगे तो कुछ भी वर्ग नहीं है, वहीं आप लोग 25 का वर्ग कीजिए तो 5 आ जाएगा। वहीं देखिए 49 का √49 का वर्ग कीजिए तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा 7 निकल के आ जाएगा, 7 49, ठीक है। लेकिन 20 का नहीं आ रहा है, यानी कि 20 जो है ना हमारा अपढ़म्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है और काफी VVI सवाल है, ये बार बार पूछा जा चुका है और पूछेगा भी, ठीक है, आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके। तो देखिए सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है, हमको दे दिया है सबसे पहले 1/2 और 2 पे एक लकीर दे दिया है। आपको पता होगा लकीर का मतलब होता है कि आप जो संख्या है बार बार आ रहा है, यानी 1/2 1 2 2 जो है ना 2 बार लिखाएगा, फिर लिखेंगे तो 1/2 2 2, इस प्रकार से फिर लिखेंगे 1/2 2 2 2, इस प्रकार से हमारा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो क्या होगा, बढ़ते क्रम में जब जाता है तो ये आपको हमेशा याद रखना है, बढ़ते क्रम में जब भी जाता है कोई संख्या तो वह हमारा अपढ़म्य संख्या होता है, लेकिन बढ़ते क्रम में ना जाए तो हमारा क्या होगा, अपढ़म्य संख्या होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर जो होगा अपढ़म्य संख्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में π/2 क्या है, यानी π/2 क्या है। तो सबसे पहले देखिए पाई हमारा अपढ़म्य संख्या होता है और 2 क्या है, तो यह होता है हमारा पढ़म्य संख्या, लेकिन यह p/q के रूप में लिखा गया है, यानी कि p/q के बारे में इस प्रकार से लिखा गया है, यानी पढ़म्य संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारे इसमें आंसर ऐसे तो होना चाहिए था पढ़म्य संख्या, ठीक है, पढ़म्य संख्या होना चाहिए, लेकिन पढ़म्य संख्या नहीं होगा क्योंकि पाई निश्चित है या कभी भी पढ़म्य संख्या नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है। इसमें आप लोग चाहो तो 2 लगा दो, 4 लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, तो ये हमारा हमेशा अपढ़म्य में ही रहेगा, यानी कि अपढ़म्य संख्या होगा पाई के लिए सिर्फ, ठीक है, पाई के लिए हमेशा अपढ़म्य संख्या रहेगा, कोई भी आप लोग संख्या लगा दो p/q के रूप में। अगला सवाल है, देखिए सवाल है 1440 में 2 का अधिकतम घातांक क्या होगा, यानी कि कहने का अर्थ है आप लोग 2 पर जो है कितना घाट रखोगे तो हमारा गुना करने पे जो है 1440 फूल जाना चाहिए। कितना घाट रखोगे सोच के थोड़ा आप लोग बताओ, सोच के आप लोग कमेंट करना थोड़ा सा, ठीक है, सोच के कमेंट कीजिए 53 का। तो देखिए मैं बता दूं, आप लोग यदि 5 रखते हैं ना तो आप लोग 2 × 2 इस प्रकार से कीजिएगा, 2 × 2 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, यानी कि 5 बार आप लोग इससे गुना कीजिएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, इस प्रकार से आप लोग गुना करोगे तो हमारा 1400 कितना है 40 जो है वो आप भूल जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा क्या है √2, ठीक है,
3 × √3, हमको बोलने में भी थोड़ा अकड़ाहट हो जाती है, ठीक है। देखिए 3 × √3 दिया है, या कौन सी संख्या होगी, तो आपको याद रखना है यह हमेशा ओपन में संख्या होगा। क्या होगा, ओपन में संख्या। आप लोग आप बताइएगा ओपन में संख्या बताइए, बहुत सारा सवाल होगा, मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग सोच समझ कर थोड़ा बताते चलिएगा, ठीक है, सोच समझ कर थोड़ा आप लोग बताते चलिए। 54 का हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 25 नंबर 55 होगा, ठीक है। 55 सवाल देखिए क्या है, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से किस प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या मूल रूप से कितनी प्रकार की होती है, तो देखिए वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, देखिए 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया है सबसे पहले। 2 प्रकार की होती है। क्या 2 प्रकार की होती है, नहीं 2 प्रकार की नहीं होती है। वास्तविक संख्या 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होगी, तो आपको याद रखना है वास्तविक संख्या हमेशा 3 प्रकार की होगी। तो क्या आपको हमेशा याद रखना है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होगी, तो 3 प्रकार की होती है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल क्या है, देखिए क्या दिया है 1.62। अब ये हमको दे दिया है, या कौन सी संख्या होगी। इस पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ डाउट कुछ लगा नहीं है, ऊपर कुछ लगा है नहीं लगा है, तो आप क्या डायरेक्ट आप मान सकते हो, डायरेक्ट आप देख सकते हो, या परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसमें कोई देखने वाली बात हमारा नहीं होगा, तो डायरेक्टली हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 56 है ना रे, हाँ रुक जाओ, थोड़ा 2 क्वेश्चन गड़बड़ा चुका है, थोड़ा हम लोग 54 से देख लेते हैं फिर से थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा 54 से, क्योंकि यहाँ से गड़बड़ाया है। चलो 54 का करेक्ट आंसर नंबर 53 का बताए थे ना, कितना बताए थे, 53 का बताए थे, सी नंबर करेक्ट है ना, ठीक है। चलो 53 ठीक है, थोड़ा 54 देख लेते हैं। 54 देख लेते हैं। 54 देखिए क्या है 54 दिया ना, बी होगा भाई, मैंने आपको ये भी बताया था ओपन में संख्या, ठीक है, बता दिया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है 54 का। अब हम लोग 55 देख लेते हैं। थोड़ा 55 में थोड़ा डाउट हुआ होगा, 55 में हाँ गलत बताया था मैंने, देखो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कौन कौन होगी, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होगी, तो 2 प्रकार की होगी, ये आपको पता रखना है। उसके बाद वास्तविक संख्याएं कौन कौन होती है, तो आपको याद रखना है, एक तो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग परिमेय और परिमेय ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो ये अपरिमेय और परिमेय होता है। तो पहला होता है वास्तविक संख्या, 2 प्रकार की होती है, कौन कौन, परिमेय, और दूसरा हो जाता है हमारा अपरिमेय। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं था क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कौन कौन होती है, तो परिमेय और अपरिमेय 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होगी हमारा, और कौन कौन होगा, परिमेय, ठीक है, परिमेय होगा तथा अपरिमेय होगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 56, चलो 56 आप देख लेते हैं। 56 देखिए आंसर मैंने आपको गलत नहीं बताया था ना, ये बताया था परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। आप देखिए सवाल क्या है, ध्यान से देखना। 57 नंबर सवाल है, 2 + √3 कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को मैंने बताया था, देखिए ये तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा है √3 या अपरिमेय है। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था परिमेय और अपरिमेय को आप गुना करोगे तो अपरिमेय निकल के आएगा। वहीं आप लोग परिमेय, और देखिए ये तो हमारा परिमेय है और ये अपरिमेय है, आप लोग प्लस में है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमेशा निकल के ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। आई मीन सी जो बी जो है ना हमारा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है हमारा 4, देखो इस प्रकार से दिया है, 4 × √2 कौन सी संख्या है, 4 × √2 कौन सी संख्या है। सबसे पहले √2 हमारा क्या है, मैंने आपको गुणनफल बताया ना, ये हमारा गुणन में, देखिए √2 जो है अपरिमेय है और 4 जो है परिमेय है। आप इसका जब गुना कीजिएगा दोनों का, तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा अपरिमेय संख्या, सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करते चलिए कमेंट कीजिएगा, कम ही सवाल बचा है, क्लास को आप लोगों को छोड़ना। चलो इसका तो आंसर भी शो हो चुका है, आप लोग बता ही दो क्या है, √4 एक कौन सी संख्या है, आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर देख लीजिए आप लोग जल्दी से क्या होगा, ठीक है, आप लोग बता देना कमेंट में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा √8 कौन सी संख्या होगी, √8 कौन सी संख्या होगी। तो √8 का सबसे पहले तो आप लोग देखो, √8 को जब आप लोग हल करोगे, मतलब √8 का आप लोग जब वर्ग कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, इसका वर्ग होगा नहीं। क्या वर्ग होगा, √8 का वर्ग हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा, तो आंसर जो हमारा इसका निकल के आएगा वो हमारा पूर्णांक नहीं होगा, और यहाँ परिमेय भी नहीं होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग वर्ग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 1/√2 यानी 1/√2 जो है यह कौन सी संख्या होगी, ये p/q के रूप में लिखा जा चुका है इस प्रकार से, यानी कि वास्तविक संख्या होगी, यानी परिमेय संख्या होगी। करेक्ट आंसर मैंने बताया आपको, ठीक है, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहाँ पे दिया गया है अपरिमेय संख्या आंसर, लेकिन अपरिमेय ही होगा। देखो मैं बता दूं, रूट में जब दे देना, रूट में जब दे दे तो रूट, देखिए मैंने बताया था रूट हमेशा अपरिमेय होता है, और पाई भी जो है हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन आप इसके बीच में आप लोग 2 लगा दो, 4 लगा दो, कुछ भी लगाओगे ना, यह हमेशा अपरिमेय ही रहेगा, या इसका मान नहीं बढ़ेगा, या p/q के रूप में रहे या ना रहे, लेकिन मान नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या इस प्रकार के सवाल में याद रखना है, ठीक है। यही सब सवाल में बच्चा डाउट कर देता है। देखिए अगला सवाल है हमारा 62 नंबर 62 सवाल है, एक परिमेय और एक परिमेय संख्या है, दूसरा दिया है एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है।
यानी अंतर पूछा जा रहा है, मतलब क्या, जोड़ने के लिए। मैंने बताया था ना दोनों के लिए और का मतलब क्या होता है, तो और का मतलब जो होता है हमारा प्लस होता है। तो एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, तो ये दोनों को आप जब जोड़िएगा आप ठीक है, जोड़िएगा जब, तो ये मेरा निकल के आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है, हमेशा। और गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल ये हमारा होगा। और उससे पहले आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को थोड़ा शेयर करना, अपने दोस्तों में बताना इस चैनल के बारे में, ठीक है। बताइएगा कि क्लास यहाँ पे डेली होता है, मैंने करीब 4-5 दिन पहले से ही क्लास शुरू कर दिया है। आप लोग जुड़िए और क्लास को कीजिए, PDF भी फ्री में आप लोग लीजिए, ठीक है। क्लास होने के बाद हम लोग PDF भी दे देते हैं फ्री में, ठीक है। PDF भी आप लोगों को हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं, फ्री में दे देते हैं, तो आप लोग PDF भी ले सकते हो। और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्लास करवाने में, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, मैं भी क्लास करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा मेहनत कोशिश कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, और वीडियो को भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि लाइक कर दें, ठीक है। उससे मोटिवेशन मुझे मिलता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। पहले इस सवाल को कर लेते हैं। सवाल है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, यानी जोड़ना है हमको, जोड़ना है तो क्या होगा। तो योग का मतलब होता है, सबसे पहले तो वर्ग भी होता है, सबसे पहले तो वर्ग भी इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हमारा वर्ग होता है। तो यानी योग क्या होगा, इसका मान क्या होगा, या कौन सी संख्या हो सकती है, तो ये भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही हमारा होगा, यानी किसी करेक्ट आंसर क्या होगा, हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोगों को बाय बाय एंड जय हिंद।